दोस्तों, पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा टॉर्चर सहने वाला एकमात्र धर्म रहा है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत से ही शासकों ने, राजाओं ने मसीहों पर बहुत अत्याचार किए थे और एक ऐसा ही अत्याचारी शासक था रोम का एम्परर नीरो, जिसने मसीहों को बड़ी बेदर्दी से मारा। महिलाओं को, पुरुषों को, क्या बच्चे क्या जवान, सबको भूखे शेरों के सामने डाल दिया जाता था और बाकी सभी लोग इसे देखकर एंटरटेनमेंट करते थे और तालियां बजाकर एंजॉय करते थे। रात के समय जब अंधेरा हो जाता था तो रोशनी करने के लिए लकड़ी नहीं बल्कि क्रिश्चियंस को वहां पर जलाया जाता था। इतनी बेरहमी और बेदर्दी के साथ मसीहों को वहां पर मारा जा रहा था। लेकिन नो मैटर कि नीरो कितना बड़ा शासक क्यों ना हो, रोम में उसके पास कितनी भी ताकत क्यों ना हो, वो कभी क्रिश्चियनिटी को वहां से जड़ से ख़त्म नहीं कर पाया। कुछ सालों के बीतने के बाद नीरो ने आत्महत्या कर ली और क्रिश्चियनिटी और भी ज़्यादा फैलती गई और एक स्टेट और एक बड़ा रिलीजन वहां पर बन गया। देखिए, नीरो कितना ही प्रभावशाली क्यों ना था, वो कभी परमेश्वर के काम को नहीं रोक पाया। प्रेरितों के काम की किताब में हम पढ़ते हैं कि स्टीफन को पथराव करके लोगों ने मार डाला। आप अंदाजा लगाइए कि एक व्यक्ति बीच में है और चारों तरफ से लोग उस पर पथराव कर रहे हैं, तो उसकी वहां पर क्या कंडीशन होगी। लेकिन स्टीफन ने मौत का दर्द तो सह लिया पर प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि जिस पर मैं विश्वास करता हूँ वो इस संसार से बड़ा है। पतरस और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के चेलों को पकड़ा गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया और कहा गया था कि दोबारा से इस यीशु का नाम मत लेना। तब उन्होंने, आप जानते हैं क्या जवाब दिया? इसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत में। उन्होंने इस प्रकार कहा, क्या यह सही है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने कि यह हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा है और सुना है वह ना कहे। वहाँ पे उन्होंने साफ कह दिया कि तुम्हारी बात से बढ़कर हम ज़्यादा परमेश्वर की बात मानेंगे और जो हमने अपनी आंखों से देखा है और जाना है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम उसे दूसरों को ना बताएं? हम तो बिल्कुल उसे बताएंगे। वो वहाँ पर डरे नहीं, वहाँ से भागे नहीं, वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने परमेश्वर की गवाही दी और स्टिल आगे भी वो परमेश्वर के काम को करते रहे। दोस्तों, मसीहों को शुरुआत से ही पीड़ा दी गई है और आज जो कुछ भी भारत में हो रहा है वो सब चीज़ें भी वही पुरानी चीज़ें हैं जो इतिहास में बहुत सारे लोगों के साथ होती आ रही थी। इस बीते रविवार को पंजाब से एक वीडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक भरी कलीसिया में विश्वासियों के सामने लोग तलवार लेकर सामने आ गए। वहां पर तोड़फोड़ की, औरतों के सामने भी वहां पर तलवार दिखाई, वहां पर लोगों को डराया गया। अगर कोई क्रिश्चियन कभी ऐसा कर देता, पहली बात तो क्रिश्चियंस कभी ऐसा करते नहीं हैं, अगर इनकेस कोई कर भी देता तो उन्हें देशद्रोही, कन्वर्टेड, भूखे नंगे, न जाने किन किन नामों से बुलाया जाता। पर आप इस वीडियो क्लिप में देखिए, यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है कि कैसे जवान चेयर्स को फेंक रहे हैं। हाथ में डंडे भी हैं, तलवारें भी हैं और साथ में पुलिस भी है, लेकिन पुलिस के सामने भी वो ऐसा कर रहे हैं। जब कभी ऐसी घटनाएं होती हैं तो प्रभु यीशु मसीह के वचन दोस्तों हमेशा हमें याद रखने चाहिए, और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो वचन बिल्कुल जीवित हो जाते हैं और अपने लोगों से बातचीत करने लगते हैं। जैसा हम पढ़ते हैं यूहन्ना 16 अध्याय उसकी 1 से 4 आयत में, वहां पर इस प्रकार लिखा है, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा वह इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना तो पिता को जाना और ना वे मुझे जानते हैं, परंतु ये बातें इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें याद आ जाए कि मैंने तुमसे ये सब कुछ पहले ही कह दिया था। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ ताकि तुम्हें ठोकर ना लगे। तुम सोच के आओ कि मसीह में आने के बाद सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि दर्द होगे, पीड़ा होगी, लोग तुम्हें मार भी देंगे, और ये मैं तुम्हें इसलिए ही पहले बता रहा हूँ ताकि तुम्हें बाद में ठोकर ना लगे। तो दोस्तों, वहाँ पर लिखा है कि वे आराधनालयों में से तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हारे मार डालने पर ऐसा सोचेंगे जैसे कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं।
और आज देखिए बिल्कुल ऐसा ही तो हमारे संसार में है। जब श्रीलंका चर्च में ब्लास्ट हुआ था तो आतंकवादियों ने जिहाद के नाम पर ही तो अटैक किया था, क्योंकि वो सोचते थे कि ऐसा करने से अल्लाह खुश हो जाएगा और अल्लाह उन्हें जन्नत में भेज देगा। सिख कम्युनिटी के ये लोग जो यहाँ पर कर रहे हैं, तलवार उठाकर डंडे लेकर तोड़फोड़ जो कर रहे हैं यहाँ पर, ये सब कुछ किस नाम पर? धर्म के नाम पर किया जा रहा है। धर्म के नाम पर लड़ना तो हर कोई चाहता है, लेकिन धर्म के नाम पर जीना हर कोई नहीं चाहता। और प्रभु यीशु ने तो वहाँ पर कहा था कि वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा तो वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस बात का कारण भी बताया था, वो भी हम बाइबल में ही पढ़ते हैं। इस प्रकार लिखा है, ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना तो पिता को जाना है और ना वो मुझे जानते हैं, परंतु ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हैं कि जब इनका समय आए तो तुम्हें याद आ जाए कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर रीजन बता रहे हैं कि ऐसा संसार इसलिए करता है क्योंकि उन्होंने ना तो कभी मुझे और ना ही मेरे पिता को जाना। देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल नया है, ये सब कुछ तो पहले सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन इन परिस्थितियों में भी जो बातें हमें याद रखनी चाहिए वो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हमें सिखाता है कि हमारा परमेश्वर राजाओं मंत्रियों के दिल पर कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। इज़रा की किताब 1 अध्याय उसके 1 और 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने राजा के मन को उभारा। गॉड स्टर्ड अप द स्पिरिट ऑफ द किंग। परमेश्वर ने एक अन्य जाति राजा के दिल को उभारा। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर गॉड। ये हमारे परमेश्वर की सुंदरता है, यही तो हमारे परमेश्वर की खूबी है कि वो जब चाहे लोगों के मन को उभार सकता है। हमारे परमेश्वर सबसे ऊंचे हैं और हर एक के दिल को कंट्रोल करने वाले हैं। नीति वचन में भी लिखा है कि राजा का मन नालियों के जल के समान है और वह यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता है उधर उन्हें मोड़ देता है। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, दानियल नबी के समय में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दानियल 5 अध्याय उसकी 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि राजा के सामने एक उंगली दीवार पर प्रकट होती है और कुछ लिखती है, और उसका मीनिंग दानियल को छोड़कर उस पूरे साम्राज्य में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता पाता। राजा ने कोशिश तो खूब की कि पूरे साम्राज्य में से तंत्रिकों से या दूसरे लोगों से, जादूगरों से उसका मतलब पूछा जाए, लेकिन दानियल को छोड़कर कोई दूसरा पूरे राज्य में नहीं था बेबीलोन में। और तब दानियल राजा बेलशस्सर को इस प्रकार कहता है, हम पढ़ते हैं दानियल 5 अध्याय उसके 18 से 20 वचन में, जो आज हम सबको याद रखने की जरूरत है। वहां पर लिखा है, हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था। देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, दानियल क्या कहते हैं, परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप, ये सब कुछ परम प्रधान परमेश्वर ने दिया था। तो नबूकदनेस्सर को जो राज्य मिला था, जो उसे बड़ाई मिली थी, जो उसे मान मिला था, प्रताप मिला था, वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से मिला था, इंसान की ओर से नहीं। आगे लिखते हैं, परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वो राज सिंहासन से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। आगे लिखते हैं, हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है, तू तो यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ, वरन तूने स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध जाकर उसके मंदिर के पात्रों में दाख मधु पिया और सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ, पत्थर के देवता जो ना देखते हैं, ना सुनते हैं और ना ही कुछ जानते हैं, उनकी तूने स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके हाथों में तेरा सब कुछ चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तो दानियल वहां पर बताते हैं कि जो मान प्रतिष्ठा बेबीलोन के साम्राज्य तुम्हें मिली थी, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ही तुम्हें दी थी, लेकिन मिलने के बाद अब तुम अभिमान कर रहे हो, घमंड कर रहे हो, अपनी सत्ता, अपनी ताकत का असर दूसरे लोगों पर दिखा रहे हो। दैट इज नॉट राइट। और इसीलिए परमेश्वर अब तुम्हारे साम्राज्य को हटाने पर है। और इवन दानियल राजा बेलशस्सर से कहते हैं कि हे राजा, याद रख कि परम प्रधान परमेश्वर के हाथों में तेरा प्राण है और जिसके हाथों में तेरा सब चलना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। दानियल वॉज वेरी स्ट्रोंग। बड़े पावरफुल तरीके से दानियल ने कहा, परमेश्वर जिसके हाथों में तेरा प्राण है,
और जिसके हाथों में तेरा सब कुछ चलना है। और दोस्तों आज यही हम सबको जानने की ज़रूरत है कि लीडर्स का, प्रधानमंत्री का, हमारे सभी मंत्रियों का प्राण सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में है। हम सभी का प्राण, हम सभी का चाल चलन उस परमेश्वर के हाथों में है। वो जिसे चाहे जहाँ चाहे तुरंत मोड़ सकते हैं। और फिर दानियल कहता है कि उस दीवार पर लिखी हुई राइटिंग का मतलब है, मैंने तुझको तराजू में तोला और तुझे हल्का पाया। दोस्तों परमेश्वर अगुओं को अपने न्याय के तराजू में तोलेगा और परमेश्वर हर एक का न्याय करेगा। परमेश्वर यदि किसी को सत्ता में लाना जानते हैं, ला सकते हैं, तो परमेश्वर उन्हें हटाना भी जानते हैं। जब परमेश्वर ने बड़े से बड़े राजा बेलशस्सर को, नबूकदनेस्सर को हटा दिया, तो परमेश्वर किसी भी मंत्री को, किसी भी प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं और परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा कर सकते हैं। ये आज हम सभी मसीहों को समझना है। तो दोस्तों आज जो भी हो रहा है, मसीह भाई बहनों, उसे देखकर घबराए ना, उसे देखकर डरे ना। याद रखें, इन मंत्रियों का चलना फिरना, इनका प्राण, सब कुछ हमारे परमेश्वर के हाथ में है। वो धूली से उठाकर राजा बनाना जानते हैं, तो राजा के पद से धूली में मिलाना भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि पंजाब में इस अटैक का विरोध नहीं किया जा रहा, विरोध कर रहे हैं लोग और विरोध करना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और हर कोई अपने धर्म के बारे में प्रचार कर सकता है और अपनी आराधना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बात प्रचार की भी नहीं थी, सीधा घुसकर वहाँ पर अटैक किया है। और दूसरी बात एक और है दोस्तों कि हमारे लोगों के बीच में यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि हम सभी लोग मिलकर, सारे मसीह मिलकर इन चीज़ों का सामना करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो सचमुच हमें एक जवाब भी मिलेगा। इसलिए आज जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर निराश ना हो, हताश ना हो। बाइबल कहती हैं, यदि तुम उसके नाम के कारण सताए जाते हो तो महिमा का आत्मा तुम पर छाया रहता है। और दोस्तों इसीलिए आज हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की भी ज़रूरत है कि परमेश्वर इन मुश्किल दिनों में हमारे मसीह भाई बहनों के संग और साथ रहे, हमें हिम्मत दे और परमेश्वर की आत्मा जो सताव के समय महिमा छाए रहे हमारे जीवनों पर। है ना दोस्तों, आई होप कि परमेश्वर आप सभी से बात करेंगे, आप सभी को हिम्मत देंगे। इसलिए परमेश्वर में हमेशा बने रहें।